बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा 16 वीक है और 16th वीक जो है वो हमारा इस सेमेस्टर का लास्ट वीक है। तो ये हम इंशाल्लाह ये लास्ट चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है ये चैप्टर है ग्रुप्स के बारे में और ग्रुप्स के बिहेवियर के बारे में। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ग्रुप्स जो है वो किस तरीके से रोल प्ले करते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर, और उसके साथ साथ फिर हम ये भी देखेंगे कि ग्रुप्स कैसे फॉर्म होते हैं, ग्रुप्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन के साथ हिस्ट्री देखेंगे, ग्रुप स्टेजेस कौन कौन सी हैं, और बाद ग्रुप की स्ट्रक्चर्स देखेंगे, यानी कि ग्रुप किस्म की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो देखेंगे। फिर ग्रुप के मेरिट्स देखेंगे, डिसीजन मेकिंग ग्रुप की जो है उसके हम लोग कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे। और आखिर में अगर लोग कोशिश करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को भी डिस्कस करें। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप की डेफिनेशन, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो है ना वो हमारे जो बाकी के टॉपिक्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम लोगों ने ग्रुप्स को डिफाइन करना है, और ग्रुप्स क्या चीज़ होती है, इसकी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रुप का मतलब होता है नॉर्मली टू और मोर people who are interdependent and work on सिमिलर गोल्स, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप का मतलब क्या होगा, दो लोग या दो से ज़्यादा लोग जो मिलजुल के काम करेंगे। इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है कि अगर ग्रुप में 2 या 3 या 4 या 5 लोग हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर मुख्तलिफ कामों के हवाले से डिपेंड कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। और ये सारे के सारे ग्रुप वाले जो हैं वो एक ही किस्म के गोल को अचीव करने के लिए, सिमिलर गोल को अचीव करने के लिए एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी। तो उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में किस किस्म के ग्रुप्स होते हैं। एक जो टाइप ऑफ ग्रुप है उसे हम कहेंगे फॉर्मल ग्रुप, और एक टाइप ऑफ ग्रुप है जिसे हम कहेंगे इनफॉर्मल ग्रुप। ये दो टाइप के जो ग्रुप्स हैं वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, ठीक है जी। अब इन दोनों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इनका क्या मतलब है जी। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि हमारे जो फॉर्मल ग्रुप्स हैं वो कौन से ग्रुप्स होते हैं। बच्चों ऐसे ग्रुप्स जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर से मुराद ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की या ऑर्गेनाइजेशन का जो डिज़ाइन होता है या ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजिंग होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में जो ग्रुप डिफाइंड होता है, ठीक है। और वो ग्रुप जो ऑफिशियल टास्क के लिए या स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल टास्क को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाती है, उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल ग्रुप, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर के में बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं और एक डिपार्टमेंट का नाम हमने रख दिया है आईटी का डिपार्टमेंट। इस आईटी के डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे जो ग्रुप मेंबर्स होंगे वो एक ग्रुप मेंबर्स कहलाएंगे, और ये सारे के सारे जो ग्रुप मेंबर्स होंगे वो फॉर्मल ग्रुप का हिस्सा होंगे, क्योंकि ये जो आईटी का ग्रुप है ये एक फॉर्मल ग्रुप है। अब अगर आईटी का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है तो इस आईटी के डिपार्टमेंट के अंदर अलग से टीम्स हैं। मिसाल के तौर पर एक नेटवर्क की टीम है, एक डाटाबेस की टीम है, ठीक है जी, और एक जो है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की टीम है या हार्डवेयर की टीम है। तो इसका ये हुआ कि नेटवर्क की टीम के अंदर जो 5 6 या 7 लोग आप पुट करेंगे उस ग्रुप के अंदर डालेंगे, ऐड करेंगे, वो जो ग्रुप होगा वो चूंकि ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया जा रहा है, तो इसलिए वो जो ग्रुप होगा वो फॉर्मल ग्रुप कहलाएगा। ठीक हो गया जी। इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल। ये ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाती है, ये लोग अपनी मर्जी से नहीं बनाते, एम्प्लॉइज अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। ऑन द अदर हैंड बच्चों ये जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, ये इनफॉर्मल ग्रुप्स भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, लेकिन ये वो ग्रुप्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन खुद नहीं बनाती, ठीक है जी, खुद नहीं बनाती, ये लोग बनाते हैं। मिसाल के तौर पे एक आईटी का डिपार्टमेंट यहाँ पे हमने लिख लिया, उसके बाद एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट हमने लिख लिया, उसके बाद हम लोग एक और डिपार्टमेंट बनाते हैं जिनको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट, ठीक है।
मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स हैं। अब एक बंदा आईटी का, एक फाइनेंस का, एक मैन्युफैक्चरिंग का, ये दो तीनों लोग जो हैं वो एक ही लोकेलिटी से, एक ही जगह से आते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या करते हैं, ये टैक्सी हायर करते हैं और तीनों लोग आपस में शेयर कर लेते हैं। इन्होंने ग्रुप बना लिया। फिर जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचने के बाद जब 10 बजे लंच ब्रेक, टी की ब्रेक होगी, तो टी की ब्रेक पे ये तीन के तीन लोग इकट्ठे होके चाय पियेंगे। लंच ब्रेक होगी तो ये तीनों के तीनों लोग जो हैं वो इकट्ठा लंच करेंगे। इसी तरीके से जब क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट वाले हैं तो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए कि उस किसी दूसरे डिपार्टमेंट वाले की, तो आप जाके उनसे हेल्प भी ले लेंगे। ये जो ग्रुप है बच्चों, ये ऑर्गेनाइजेशन वाले खुद भी नहीं बना रहे और ऑर्गेनाइजेशन के किसी ग्रुप को या ऑर्गेनाइजेशन के किसी स्ट्रक्चर को ये रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहे। तो ये जो ग्रुप होगा ये इनफॉर्मल ग्रुप होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ही, लेकिन वो इनफॉर्मल ग्रुप होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल जो इनफॉर्मल ग्रुप की वो लिखी हुई है, 5 एम्प्लॉइज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हु रेगुलरली ईट लंच टुगेदर आर इनफॉर्मल ग्रुप, ठीक है जी। उनका इकट्ठा एक ग्रुप बन जाता है और वो इकट्ठे लंच कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं या गेट टुगेदर कर रहे हैं। तो वो जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी फॉर्मल नहीं है, वो इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ होंगी। और वो जो ग्रुप उन लोगों ने आपस में बना लिया, हो सकता है उनकी मेंटल जो अप्रोच है वो भी उन लोगों की एक जैसी हो सक तो इस वजह से वो जो ग्रुप बन जाएगा इसको हम लोग कहेंगे इनफॉर्मल ग्रुप। अब लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जो हम लोग जिसको हम डिस्कस कर रहे होंगे वो फॉर्मल ग्रुप ही होगा, लेकिन इनफॉर्मल ग्रुप के बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए कि इनफॉर्मल ग्रुप किसे कहते हैं। अब फॉर्मल ग्रुप्स जो हैं उसके मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला जो ग्रुप है वो है कमांड ग्रुप्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले कमांड ग्रुप्स आता है, ये अपने नाम से जाहिर है। ग्रुप्स दैट आर डिटरमिन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिपोर्ट डायरेक्टली टू गिवन मैनेजर। कमांड ग्रुप्स में क्या होगा कि एक ऐसा ग्रुप होगा कि जिसमें एक मैनेजर होगा, मैनेजर के अंडर काम करने वाले काफ़ी सारे लोग होंगे, ABCD, ठीक है। और ये सारे के सारे लोग चूँकि इस एक शख्स को रिपोर्ट करेंगे और एक शख्स के आगे अकाउंटेबल होंगे, तो ये इनको कमांड कर रहा होगा, इसको हम लोग कहेंगे कमांड ग्रुप। दूसरे नंबर पे आ जाता है टास्क ग्रुप। ये भी अपने नाम से जाहिर है। इसमें क्या किया जाता है कि हम ऐसे ग्रुप्स बनाते हैं जिनका मकसद जो है वो किसी न किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना होता है, ठीक है। हम लोगों को एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम लोगों को क्या करना है, एक बना लेते मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोगों को मिलाते हैं और 5-6 लोगों का 7 लोगों का ग्रुप बनाते हैं और 7 लोगों से कहते हैं आपने ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है। जैसे ही उनका ये टास्क परफॉर्म हो जाता है उसके बाद वो ग्रुप जो है वो टूट जाता है। फिर आ जाएगा क्रॉस फंक्शनल टीम्स। क्रॉस फंक्शनल टीम्स क्या होते हैं बच्चों, ये मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ कि फंक्शंस क्या चीज़ होती है। वैसे तो हम लोगों ने डिटेल में, चूँकि हमारी मैनेजमेंट की ये आखिरी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें तो हम लोगों को पहले से मालूम है। बच्चों मैं आप लोगों को कई मरतबा बता चुका हूँ कि जहाँ पे लफ्ज़ फंक्शन आएगा वहीं पे हम लोगों ने ये भी सोचना है कि फंक्शन ही का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स, और इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का एरिया, और इसी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन की फील्ड्स, ठीक है जी। अब क्रॉस फंक्शन से मुराद क्या है, जब डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी एक डिपार्टमेंट बनाया था, आईटी का डिपार्टमेंट। फिर हम एक डिपार्टमेंट बनाते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर एक और डिपार्टमेंट बनाते हैं हम लोग मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, एक और डिपार्टमेंट बनाते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। अब ये 4 ऑर्गेनाइजेशन के हैं, तो इन 4 डिपार्टमेंट्स को हम लोग 4 फंक्शंस ऑफ मार्केट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी कहेंगे। तो क्रॉस फंक्शनल से मुराद ये है कि एक बंदा यहाँ से आपने लिया, एक इस डिपार्टमेंट का, एक इस डिपार्टमेंट को, एक इस डिपार्टमेंट का। अब ये 4 मेंबर्स की जो टीम है, ये 4 मेंबर्स का जो ग्रुप है, ये 4 मेंबर्स की जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम लोग कहेंगे क्रॉस फंक्शनल टीम या क्रॉस फंक्शनल ग्रुप। क्रॉस फंक्शनल ग्रुप क्यों कहेंगे कि एक मेंबर एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, एक फंक्शन से है, यानी कि एक डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है, दूसरा बंदा दूसरे डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है, तीसरा बंदा तीसरे डिपार्टमेंट से या फंक्शन से ताल्लुक़ रखता है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे क्रॉस फंक्शनल टीम। तो वो टीम या वो ग्रुप जो हम लोग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोगों को इकट्ठा करके बनाते हैं उसे हम लोग क्रॉस फंक्शनल टीम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें भी, और चूँकि क्रॉस फंक्शनल है तो इसका मतलब है हर एक मेंबर जो है उसकी स्किल्स और उसकी कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस जो है वो अलग अलग होगी। फिर आएगा सेल्फ मैनेज टीम्स, ठीक है। ऐसी टीम्स जो आप इंडिपेंडेंट टीम्स होती हैं, जिनके ऊपर आप
जिनको आप कंट्रोल बेसिकली नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उनको फ्री हैंड दे देते हैं कि वो अपनी मर्जी से ही अपनी परफॉर्मेंसेस देंगे, ठीक है। इनको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट टीम्स, ठीक है। इन एडिशन टू दियर ओन टास्क टेक ऑन ट्रेडिशनल मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज हायरिंग, प्लानिंग एंड स्केजुलिंग। उन्होंने स्केजुलिंग भी करनी है इंडिपेंडेंटली, हायरिंग भी करनी है, उसके अलावा प्लानिंग वगैरह भी करनी है, और इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, ये सारे के सारे काम जो कि वो खुद कर रहे होते हैं। पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ मैनेज टीम, कि आप अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के किसी मेंबर पे डिपेंड नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आपने वो खुद करना है, ठीक है जी। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं। तो ये बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था ग्रुप क्या चीज़ होती है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप के साथ फिर हम लोगों ने जो फॉर्मल ग्रुप्स की कुछ एग्जांपल्स जो हमारे सामने आई हैं उनको हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश की है। अगली जो वीडियो होगी बच्चों उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रुप, कि ग्रुप्स जो है उनको क्या क्या स्टेजेस और कैसे वो डेवलप कर रहे होते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।